ठीक। जय हिंद फ्रेंड, मैं पेशकार तिवारी एसपी कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं भैया। और सादर अपने गुरु के चरणों में सादर प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं डेली अनसाल पेपर सॉल्व इसमें करा रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। और एक चीज़ भैया आप लोग और ध्यान से सुन लीजिए, मैथ में इसमें जितना ज़्यादा अनसाल पेपर सॉल्व कर लो, प्रैक्टिस कर लो, रिवीजन कर लो, जितना ज़्यादा हर सब्जेक्ट जितना आप प्रैक्टिस कर लोगे उतनी ज़्यादा आपके समय बचेगा। हो सकता है सवाल आपको आता है लेकिन आपके प्रैक्टिस की कमी की वजह से आप सवाल नहीं लगा पा रहे हो या जानते हो क्वेश्चन छोड़ के चले आए, तो ऐसा ना करिएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ा लीजिए, समय कम है और बढ़िया से तैयार हो जाएगा सब चीज़ ठीक है। यहाँ पे एक सवाल है जो समांतर श्रेणी से है, शायद समांतर श्रेणी से है। अनुक्रम √2 कामा 2 √2 कामा 3 √2 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात करना है। तो ठीक है भैया, चलो देखो कैसे लगाएंगे इसको। यहाँ पे हल और ये जो दिया है इसको पहले श्रेणी को, जो समांतर श्रेणी है, समांतर का मतलब जानते हो समान अंतर। तो यहाँ पे इसको A1 इसको कहते हैं A2 और ये तुम्हारा A3 और डॉट 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 नहीं पता तो इसको क्या कहते हैं Nवां पद। क्या कहते हैं? Nवां पद कहते हैं। ठीक है। अब इसमें कोई भी समांतर श्रेणी का कोई भी सवाल है, कहीं से भी स्टार्ट है, छोटा है बड़ा है कैसे भी है, आपको सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना है, उसका सार्वंतर पता होना चाहिए। अगर आपको सार्वंतर पता है, यानी सार्वंतर को किससे व्यक्त करते हैं? डी से व्यक्त करते हैं। और डी बराबर होता है A2 माइनस A1। अब यहाँ पे डी बराबर A2 इसमें ले लो भैया, तो ये तुम्हारा 2 √2 हो गया। 2 √2 माइनस A1 कितना है? √2। ठीक। अब ये 2 √2 था, तो एक बात बताइए, एक घट गया कितना बचा? जैसे ये इधर देखो, √2 प्लस √2 ये 2 बार है, इसमें से एक माइनस हो जाएगा। देखो अब लिखने का तरीका, इसी को लिख दिया गया 2 √2, ठीक है। और माइनस में फिर ऐसे लिख दिया गया, मान लो घटाया गया तो इसमें एक से कैंसिल हो जाएगा, तो एक तो बचेगा ना। तो डी बराबर क्या आ गया बेटा? यानी सार्वंतर डी तुम्हारा √2 आया। कितना आया? बहुत ध्यान से समझिए बेटा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा और जान नहीं पाओगे तो गड़बड़ी तो हो ही जाएगी। लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, हो सकता है हमसे पहले आपका आंसर आ गया हो, बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें चलो सार्वंतर पता हो गया। अब प्रथम पद तो जो A1 होता है वही तुम्हारा प्रथम पद होता है। तो यहाँ पे प्रथम पद लिख दो। प्रथम पद A बराबर कितना बेटा? √, और सार्वंतर D कितना है? √2। और प्रथम पद A तुम्हारा कितना है? ठीक है। और इसमें एक है n पदों का मान दिया है, n पद दिया हुआ है। कितना? 10वां पद कह रहा है ज्ञात करने। तो n बराबर क्या बेटा? 10। क्या है? 10वां पद। अब यहाँ ये जहां जहां n होगा वहां क्या रख देंगे? अच्छा, इसका कोई सूत्र भी तो होता है, समांतर श्रेणी का कोई सूत्र होता है। तो अतः सूत्र तुम्हारा क्या है बेटा? an बराबर A प्लस n-1 इंटू, चलो an नहीं पता यानी nवां पद ज्ञात करना है। और 10 क्या नाम है, या nवां पद नहीं दिया है का 10वां पद ज्ञात करना है। चलो तो an बराबर यहाँ पे प्रथम पद यानी a कितना है? √2। कहाँ गया भैया? ये √2। तो इसके जगह पे √2 रख दिया जाए, प्लस में यहाँ पे n, और n के जगह क्या बताया था रखने के लिए? 10 दिया है। तो यहाँ 10 और माइनस में 1 इंटू, और d का मान कितना है? सार्वंतर √2। बहुत ही लाजवाब तरीके से इसको कैलकुलेशन करिए भैया। अब an बराबर यहाँ √, तुम्हारा 2 हो जाएगा, और प्लस में 10 में 1 घटाए कितना बचेगा? 9। और 9 को अगर इससे कराओगे तो 9 √, क्या हो जाएगा? 9 √2 हो जाएगा। ठीक है। अब आगे बेटा इधर देखो, इसमें कॉमन है कुछ? √2 कॉमन दिख रहा है। इसको अगर 2 कॉमन लिया जाएगा तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे 1 क्या बचेगा? और यहाँ पे 9 बचेगा। फिर √, से √, कट जाएगा तो ये बचेगा 9 1 कितना हो जाएगा? 10। और यानी an बराबर तुम्हारा 10 √, क्या हो जाएगा? 2। यानी nवां पद तुम्हारा क्या, यानी जो 10वां पद आया ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये सवाल समझ में आ गया? ठीक है। और एक दूसरा सवाल बोलो बेटा, इस देखिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए भैया। ठीक है, इसके साथ मार सकते हैं आप, नोट कर सकते हैं, साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है भैया। चलो अगला सवाल बताओ बेटा। और अगली सवाल जो है ये तुम्हारा भैया, ये समझ लो कि सन 2024 वाले सेट में 6 नंबर में क्वेश्चन आया था।
और ये सवाल भी लगाना आसान है, त्रिकोणमिति का है, ठीक है, अंशाल पेपर का है, त्रिकोणमिति का है और आसान सवाल है, ये लग जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, बहुत ही लाजवाब तरीके से। और ये प्रैक्टिस कर लोगे तो 6 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। चलो देखो लिखा क्या है, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस में कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका सवाल है और सिद्ध करना है। देखो बेटा चल रहा है, चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सवाल आपका यहाँ पे लिख दिया गया है। इसमें दो चीज करना पड़ता है, चाहे आरएचएस को लेकर के एलएचएस ले आओ, चाहे एलएचएस को लेकर के आरएचएस ले आओ, लेकिन सबसे कहीं कहीं जरूरत पड़ता है आरएचएस को लेकर के और एलएचएस निकालने के लिए, और लगभग सभी जगह आपका एलएचएस लेकर आरएचएस ही आता है, ठीक है भैया। तो वही प्रक्रिया मैं भी करने जा रहा हूं और आप लोग ध्यान से समझ जाइए, ठीक है, ध्यान दीजिए बाबू लोग। यहां पे है, देखो सवाल तो बहुत बेहतरीन है और इसको लगाया जाए क्योंकि ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और प्रैक्टिस से ही चीजें तुम्हारी सुधरेंगी। अभी तक क्या किए ये अलग की बात है, अंतिम महीना, अगर अंतिम जो महीना है इसको आपने अगर अच्छे से यूज कर लिया तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक भैया। देखो तो यहाँ पे हल और लिखने के बाद पहले एलएचएस तुम्हारा ये पूरा हो जाएगा, और एलएचएस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस का मतलब होता है राइट हैंड साइड, ठीक है भैया। और देखिए बाबू लोग, तो एलएचएस पहले ले लेते हैं, एलएचएस लेने पर, ठीक भैया, एलएचएस में है साइन थीटा प्लस में कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस, अब फिर है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, ठीक भैया। अब सबसे बड़ी बात, a प्लस बी का होल स्क्वायर मुझे भी दिख रहा है, आप लोग को भी दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपको सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना आना चाहिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक भैया। तो ये तुम्हारा सूत्र होता है। अब उसी सूत्र पे इसको हमें ओपन कर देना, ठीक। यहाँ पे देखो, अब इसको a मानेंगे तो इसको b मानेंगे, इसको a मानेंगे तो इसको क्या मानेंगे, b। अब a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में b स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस में 2ab, 2 इंटू a कितना है साइन थीटा और b कितना है कॉसेक थीटा, तो इंटू कॉसेक थीटा, और यहाँ है बेटा प्लस, इसको प्लस लगा देंगे। फिर अब ये खुल गया तुम्हारा, ये यहाँ पे खुल गया है और यहाँ पे प्लस लगाओ, प्लस है प्लस लग गया। अब a प्लस बी का यहाँ भी खुलेगा, ठीक भैया। तो a स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में b स्क्वायर मतलब क्या है सेक स्क्वायर थीटा और प्लस में 2ab, तो a कितना है कॉस थीटा, a है तुम्हारा कॉस थीटा और इंटू बी थीटा मतलब 2ab, तो a का हो गया कॉस थीटा और b का हो जाएगा तुम्हारा सेक थीटा बेटा, हाँ। अब इतना हो गया तुम्हारा। उसके बाद में अब अगले स्टेप में जब बढ़ेंगे तो देखेंगे कैसे क्या है। ये तुम्हारा है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में ये तुम्हारा पहले सही कर लिया जाए कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस में यहाँ पे इसका पूरा इंटू करा दोगे तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस में ये तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा और प्लस में यहाँ पे 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखते हुए चलेंगे भैया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये सवाल लग जाएगा। आपको ये साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है और उसके बाद में ये कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भैया? और अगर दिख रहा है तो इसको एक साथ कर लो, क्योंकि एक सूत्र होता है, यहाँ पे लिख दे रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो इसी के माध्यम से यहाँ हो जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में इसको इनके साथ लिख दो, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद में यहाँ पे क्या ना कॉसेक स्क्वायर थीटा बचा, कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस में यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है तो ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, हाँ ये तो इससे क्या दिक्कत है, चाहे इसको आगे कर दो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा,
चाहे ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, आगे पीछे अर्थ कर सकते हो। कहाँ पे? यहाँ पे। अच्छा रुक जाओ, ये हाँ 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 ये कॉसेक है, यहाँ पे ये कॉसेक हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है सही कह रहे हो, तब नहीं जुड़े बेटा, कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे देखो, ये जो कॉसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे है इधर हो गया, और यहाँ पे और कुछ है, हाँ यहाँ पे प्लस सेक स्क्वायर थीटा है, क्या है? सेक स्क्वायर थीटा, ये इधर कर दिए साथ में। उसके बाद में ये 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इस साइड में कर देंगे, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और उसके बाद में यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ आ गया, तो प्लस में सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो गया, और प्लस में बचा क्या? ये 2 कॉस स्क्वायर 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 2 कॉस थीटा, रुक जाओ देख लें, यहाँ पे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, यहाँ पे सेक थीटा है, यहाँ पे सेक थीटा है, तो ये भी तुम्हारा 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, हाँ सही कह रहे हो, 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सूत्र के माध्यम से यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? क्या ले लेंगे? यहाँ पे आ गया 1, क्या आ गया यहाँ पे? 1, और प्लस में ये कॉसेक स्क्वायर थीटा के जगह पे कोई सूत्र ऐसा है जो लिखा जा सकता है? क्या लिखा जा सकता है? 1 प्लस, यहाँ देखो, यहाँ कॉसेक स्क्वायर सूत्र होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। भैया आप लोग ध्यान से सूत्र को देखिए, यहाँ पे लगाने में कहीं अगर थोड़ी गड़बड़ी होगी, उसको अक्षर हमने चेंज कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता रहता है यार, इतना चलता रहता है। हाँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यानी इसके जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इस देखो, इतने के जगह तो 1 हो गया, अब इतने के जगह पे हम लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये यहाँ देखिए प्लस, अब इसके जगह पर भी कुछ ना कुछ होता है, क्या होता है? यहाँ पे ये सूत्र है भैया, यहाँ पे ये सूत्र को हम ऐसे लिखे दे रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है। बगैर सूत्र के आप त्रिकोणमिति लगाना भूल जाइए भैया, सूत्र आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी सेक के जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दें, यहाँ पे 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, और प्लस में यहाँ पे ये बेटा यहाँ 2 है, तो 2 और गुणे ये साइन थीटा है, साइन थीटा, और इंटू एक सूत्र होता है कि कॉसेक थीटा के जगह पे, यानी कॉसेक थीटा बराबर 1 अपान क्या होता है बेटा? साइन थीटा, क्या होता है? 1 अपान साइन थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा होता है, तो यहाँ 1 अपान इसके कॉसेक थीटा के क्या लिख दिया गया? 1 अपान साइन थीटा, यहाँ लिख दिया गया, प्लस यहाँ पे 2 यानी 2 गुणे ये कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा और गुणे में ये सेक थीटा है, तो एक सूत्र होता है कि कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, ये आपका इतना सूत्र इसमें प्रयोग किया गया है। अब इसके जगह पे बेटा ये लिख दिया जाएगा 1 अपॉन क्या? सेक थीटा, रुक जाओ, कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 अपॉन क्या होता है? कॉस थीटा, तो यहाँ पे सेक है ना, तो इसके जगह 1 अपॉन कॉस थीटा लिख दो बेटा। अब इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अब आगे देखते हैं, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और प्लस में फिर यहाँ 1, फिर यहाँ पे प्लस में tan स्क्वायर थीटा, और प्लस में यहाँ 2, और प्लस में यानी इसका अगर गुणा भी कराओगे 2 1 जा 2 आएगा, प्लस में फिर 2 1 जा 2 आएगा, सिर्फ 1 बचा 1। अब सबको ऐड कर लो, यानी जोड़ दो, 1 1 2, 2 1 3, 3 और 2 5, यहाँ पे रुक जाओ, ये 2 है यहाँ पे, 1 2 यहाँ पे, रुक जाओ, यहाँ पे 2 यानी 2 1 कम 2, ठीक, प्लस और 2 फिर 2 1 कम 2, यहाँ पे 2 रहेगा। अब जोड़ो, 2 2 4, 4 और 1 5, 5 1 6, और 6 और 1, यानी यहाँ आ गया 7, प्लस में क्या बचा? tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर बचा, तो प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, ये तुम्हारा LHS बराबर RHS आ गया है। प्रूव दैट। एक बात बताइए, क्या यही सिद्ध करना था?
7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, एक बार देखो 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक भैया, ये आपका इस तरीके से सवाल लग गया है, ये आपका इधर सूत्र है। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से लगाने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए डेली हमारे इस चैनल से जुड़ जाया करिए और डेली सुबह 6:30 बजे हम यहाँ पे ऑनलाइन आते हैं। ठीक भैया, तो आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और आगे के वीडियो के लिए तैयार रहिए। ठीक।